शांति। नव निर्माण करने वाली निर्माण आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। 24 जून मम्मा के अव्यक्त दिवस की सभी को बहुत बहुत मुबारक। हाजी का पाठ बजाकर मम्मा ने संपूर्णता को प्राप्त किया और हमारे लिए सैंपल बनी। हम कैसे देवताई किंगडम में आए, इसकी युक्तियाँ आज ज्ञान वीणा वादनी से सुनेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मम्मा ज्ञान के हर पॉइंट को बहुत ही सिंपल करके विस्तार से समझाती थी। मम्मा के लिए बाबा ने क्या कहा वो भी सुनेंगे। तो सुनते हैं बाबा मम्मा के महावाक्य। पवित्रता रूपी गुण को धारण कर डायरेक्टर के डायरेक्शंस पर चलते रहो तो देवताई किंगडम में आ जाएंगे। ये है आज की मुरली का हेडिंग। पवित्रता रूपी गुण को धारण कर डायरेक्टर के डायरेक्शंस पर चलते रहो तो देवताई किंगडम में आ जाएंगे। ये है प्रातः क्लास में सुनाने के लिए जगदम्बा माँ के मधुर महावाक्य। ओम शांति। इस दुनिया को नाटक भी कहते हैं। ड्रामा कहो, नाटक कहो, खेल कहो, बात एक ही है। नाटक, ड्रामा, खेल एक ही बात है सब। नाटक जो होता है वह एक ही कहानी होती है। उसमें बहुत बाय प्लॉट्स बीच में दिखाते हैं, लेकिन स्टोरी एक ही होती है। एक मेन स्टोरी होती है और बाय प्लॉट्स बहुत सारे होते हैं। छोटी छोटी स्टोरी और भी होती हैं, सभी चरित्र के बारे में होता है, लेकिन मेन स्टोरी, मेन प्लॉट एक ही होता है। इसी तरह से यह बेहद वर्ल्ड ड्रामा है। इसको नाटक भी कहा जाता है, जिसमें हम सब एक्टर्स हैं। अभी हम एक्टर्स हैं तो एक्टर्स को नाटक का पूरा पता होना चाहिए कि किस स्टोरी पर यह शुरू होता है, हमारा यह पार्ट कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पूरा होता है। फिर उसमें समय प्रति समय किस किस एक्टर्स का कैसे कैसे पार्ट होता है और उसका डायरेक्टर क्रिएटर कौन है और इस नाटक में हीरो हीरोइन पार्ट किसका है, इन सब बातों का नॉलेज होना चाहिए। मम्मा कहती हैं नाटक क्या है, डायरेक्टर कौन है, स्टोरी क्या है, एक्टर कौन कौन है, मेन हीरो हीरोइन कौन है, सबका हमें माना एक्टर को पता होना चाहिए। सब बातों की नॉलेज होनी चाहिए। खाली नाटक कहने से तो काम नहीं चलेगा। नाटक है तो नाटक के हम एक्टर्स भी हैं। अगर कोई ड्रामा का एक्टर है और हम उनसे पूछें कि इसकी क्या स्टोरी है, यह कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पूरा होता है, अगर वो कहे हमें मालूम नहीं है तो इसको क्या कहा जाएगा? कहेंगे इसको इतना भी पता नहीं है, कहता है मैं एक्टर हूँ। एक्टर को तो सब बातों की जानकारी होनी चाहिए ना। नाटक शुरू है तो उसका अंत भी जरूर होगा। ऐसे नहीं शुरू हुआ है तो चलता ही रहेगा, चलता ही चलेगा। तो इन सब चीज़ों को समझने का है। इस बेहद के नाटक का जो रचयिता है वो जानता है कि किस तरह से इस नाटक की शुरुआत हुई, इसमें मुख्य मुख्य एक्टर्स कौन हैं और सभी एक्टर्स में हीरो एंड हीरोइन का पार्ट किसका है। यह सब बातें बाप समझा रहे हैं। बाबा हमें बताते हैं नाटक के बारे में, कब शुरुआत और कब अंत, स्टोरी क्या है और हीरो हीरोइन कौन है। तो यह सब नॉलेज जो रोज क्लास में आते और सुनते हैं वो समझते हैं। उन्हों को मालूम है कि इसका पहला डायरेक्टर और क्रिएटर कौन है। क्रिएटर कहेंगे सुप्रीम सोल, परमपिता परमात्मा को, लेकिन वह भी एक्टर है। उनकी एक्टिंग कौन सी है? डायरेक्टर पन की। देखो बाबा इस नाटक में एक्टर भी हैं। कौन सी एक्टिंग कर रहे हैं? डायरेक्टर की।
और क्रिएटर भी वही हैं। वह एक ही बार आकर एक्टर बनता है, अभी डायरेक्टर बन करके एक्ट कर रहा है। नाटक में बाबा डायरेक्टर की एक्टिंग कर रहे हैं। वह कहते हैं इस नाटक की शुरुआत मैं करता हूँ। कैसे? जो प्योरीफाइड सतयुगी दुनिया है, जिनको नई दुनिया कहते हैं, प्योरीफाइड सतयुगी दुनिया है जिसको नई दुनिया कहा जाता है, वह न्यू वर्ल्ड मैं क्रिएट करता हूँ। अभी आप सब जो भी पवित्रता को धारण करके डायरेक्टर के डायरेक्शंस पर चल रहे हो, वह सभी एक्टर्स अभी प्योरीफाइड बन रहे हैं। फिर इन्हीं एक्टर्स के द्वारा अनेक जन्मों का चक्र चलना है। यह बाप ही समझाते हैं कि अभी पवित्र हुए मनुष्य दूसरे जन्म में देवताई किंगडम में जाएंगे। जो अभी पावन बन रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं, वो देवताई किंगडम में जाएंगे। वह किंगडम 2 युग सूर्यवंशी चंद्रवंशी रूप में चलती है। फिर वह सूर्यवंशी चंद्रवंशी एक्टर्स का पार्ट जब पूरा होता है, तब फिर थोड़ा नीचे गिरते हैं अथवा वाम मार्ग में आते हैं, उल्टे रास्ते चले जाते हैं। फिर दूसरे धर्मों का टर्न आता है, इब्राहिम, बुद्ध, फिर क्रिश्चियन। यह सभी धर्म स्थापक नंबरवार आकर के अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। कहानी के माध्यम से बाबा ने हमें समझाया कैसे ये नाटक चलता है, कैसे शुरुआत होती है और कौन से धर्म कब आते हैं। तो मम्मा भी आज कहानी की तरह हमें रिवाइज करा रही हैं। तो देखो, नाटक की स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पूरी होती है, उसके बीच में यह दूसरे बाय प्लॉट्स कैसे चलते हैं, यह सभी वृत्तांत बैठ करके समझाते हैं। एक के बाद एक घटनाएं जो होती हैं, वृत्तांत जो एक के बाद एक धर्म की एंट्री होती है, मम्मा ने कहा कि बाबा बैठ करके समझाते हैं। अभी यह नाटक पूरा होने पर है। वह नाटक तो 3 घंटे में पूरा होता है, इसको 5000 वर्ष लगता है, बाकी उसमें थोड़े वर्ष हैं, बस अभी उसकी तैयारी है। अभी यह नाटक पूरा हो करके फिर रिपीट होगा। तो यह सारा वृत्तांत बुद्धि में होना चाहिए, इसी को ज्ञान कहा जाता है। एक के बाद एक सीन कैसे आते हैं, ये हमें बुद्धि में सदा याद होना चाहिए, यही ज्ञान है। अभी देखो, बाप आकर के नया भारत, नई दुनिया बना रहे हैं। भारत जब नया था तो इतनी बड़ी दुनिया नहीं थी। आज पुराना भारत है तो दुनिया भी पुरानी है। बाप आकर के भारत जो अविनाशी खंड है, प्राचीन अपना देश है। अभी देश कहते हैं क्योंकि दूसरे देशों में यह भी एक टुकड़ा हो गया है, परंतु वास्तव में सारी वर्ल्ड, सारी पृथ्वी पर एक भारत का राज्य था, जिसको कहा जाता था प्राचीन भारत। उस समय का भारत गाया हुआ है, सोने की चिड़िया। जब संसार में देशों का विभाजन नहीं था, एक ही टुकड़ा था, एक ही दुनिया, एक ही देश, पूरी दुनिया एक ही नाम, भारत खंड, सोने की चिड़िया। बाद में कैसे विभाजन होते गए, तो सारी पृथ्वी पर केवल भारत का ही कंट्रोल था। एक राज्य था, एक धर्म था, विश्व गुरु कहते हैं ना, तो एक धर्म एक राज्य था। उस टाइम पूरा सुख था। अभी कहाँ है? इसलिए बाप कहते हैं इसका डिस्ट्रक्शन करके फिर एक राज्य, एक धर्म और प्राचीन वही नया भारत, नई दुनिया बनाता हूँ। समझा? ये जो विभाजन की लकीरें हो गई, सब मिट जाएंगी। भगवान धरती पर आए हैं लकीरों को मिटाने। तो नया भारत, नई दुनिया बनाते हैं। समझा? उस दुनिया में कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कभी कोई अकाले मृत्यु नहीं। तो ऐसी लाइफ पाने के लिए पुरुषार्थ करो। जाना है ऐसी दुनिया में, तो पुरुषार्थ करो। मुफ्त में थोड़ी मिलेगी, हाँ, मुफ्त में मिलेगी? स्वर्ग की बादशाही एंट्री भी नहीं मिलेगी मुफ्त में। कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। बीज बोएंगे तो पाएंगे, बोएंगे नहीं तो पाएंगे कैसे? उगाएंगे ही नहीं तो खाएंगे कैसे?
तो यह कर्म क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कर्मों से बोना है। जो कर्म हम बोते हैं वो फल पाते हैं। जैसा बीज डालेंगे वैसा फल निकलेगा। बाप कर्मों का बीज बोने का सिखला रहे हैं। तो हम सब यहाँ खेती करना सीख रहे हैं। हाँ, कर्मों की खेती हो रही है। तो बाप कर्मों का बीज बोने का सिखला रहे हैं। जैसे खेती करना सिखलाते हैं ना, कैसे बीज डालो, कैसे उसकी संभाल करो, उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं। तो बाप आकर के हमारे को कर्म के खेत के लिए कर्मों को कैसे बोएं उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अपने कर्मों को ऊंच बनाओ, अच्छे बीज डालो तो फल अच्छा मिलेगा। जब कर्म अच्छा होगा फिर जो बोएंगे उसका फल अच्छा मिलेगा। अगर कर्म रूपी बीज में ताकत नहीं होगी, कर्म बुरे बोएंगे तो फल क्या मिलेगा? या जो खा रहे हो फिर रो रहे हो। जैसी खेती, जैसा बीज डालेंगे वैसा खाएंगे, वैसा फल होगा। हाँ, देखो तभी दुनिया कैसे रो रही है। जो खाते हो उसमें ही रो रहे हो। दुख और अशांति है। कुछ न कुछ रोग आदि खिटखिट होती ही रहती है। सब बातें मनुष्य को दुखी करती हैं ना। इसलिए बाप कहते हैं अभी तुम्हारे कर्म को मैं ऊंची क्वालिटी का बनाता हूँ। जैसे बीज भी उसी क्वालिटी का होगा तो उस क्वालिटी को बोएंगे तो उसका फल अच्छा निकलेगा। अगर बीज अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो फिर अच्छी क्वालिटी का फल नहीं मिलेगा। तो हमारे कर्म की भी अच्छी क्वालिटी चाहिए ना। तो अभी बाप हमारे कर्म रूपी बीज को अच्छी क्वालिटी वाला बनाते हैं। तो वह श्रेष्ठ क्वालिटी का बीज अगर बोएंगे तो श्रेष्ठ फल मिलेगा। तो अपने कर्मों का जो सीड है, जो बीज है, वह अच्छा बनाओ और फिर अच्छा बोना सीखो। तो यह सभी चीज़ों को समझ करके अभी अपना पुरुषार्थ करो। बाबा मम्मा ने समझाया कि जिस क्वालिटी का बीज बोएंगे उस क्वालिटी का फल मिलेगा, वैसा ही फल निकलेगा। उसी अनुसार हम रोएंगे या हंसेंगे, सुखी होंगे या दुखी होंगे। तो कर्मों की खेती। अच्छा, अभी 2 मिनट साइलेंस। साइलेंस का मतलब आई एम सोल। फर्स्ट साइलेंस पीछे टॉकी में आते हैं। फर्स्ट साइलेंस पीछे टॉकी में आते हैं। अब बाप कहते हैं फिर चलो साइलेंस वर्ल्ड। तो साइलेंस, शांति अपना स्वधर्म है। इसीलिए सबको शांति की खींच होती है ना। सबको शांति चाहिए, सब कुछ होते हुए भी सबको शांति चाहिए, क्योंकि शांति आत्मा का स्वधर्म है। उस साइलेंस में चलने के लिए कहते हैं इस देह का और देह सहित देह के संबंधों की अभी अटैचमेंट छोड़ो, उससे डिटैच हो जाओ। आसान है, वही तो सिखा रहे हैं ना बाबा। तो मम्मा कहती हैं कि बाबा ने कहा कि उस साइलेंस में चलने के लिए कहते हैं इस देह का और देह सहित देह के संबंधों की अभी अटैचमेंट छोड़ो, उससे डिटैच हो जाओ। सन ऑफ सुप्रीम सोल, अब मुझे याद करो और मेरे धाम में आ जाओ। तो अभी चलने का ध्यान रखो, अभी आने का नहीं ख्याल करो। अंतमति सो गति, अंतमति सो गति। अभी कोई में भी अटैचमेंट नहीं। अंतिम समय में जो याद होगा, जो याद आएगा, वैसी ही गति होगी। तो मम्मा कहती हैं कि अब कोई में भी अटैचमेंट नहीं। अभी तो शरीर की भी अटैचमेंट छोड़ दो, समझा? ऐसी अपनी धारणा बनाने की है। अच्छा, अब बैठो साइलेंस में, अब बैठो साइलेंस में। तो बाप को, घर को याद करो। चलते फिरते भी साइलेंस, बोलते भी साइलेंस। 3M, मन का, मुख का और मोबाइल का मौन, बहुत ज़रूरी है अभी। तो चलते फिरते भी साइलेंस, बोलते भी साइलेंस। बोलते हुए साइलेंस, कितना अच्छा सेंटेंस है, माना कोई भी कर्म करे, कुछ भी बोले, अवस्था एकदम शांत हो। वाणी में आ रहे हैं लेकिन फिर भी स्थिति, अवस्था एकदम शांत, मन शांत।
बोलते कैसे साइलेंस होती हैं मालूम है? बोलते समय हमारा बुद्धि योग अपने उसी आई एम सोल, फर्स्ट प्योर सोल अथवा साइलेंट सोल, यह याद रखना। बोलते समय भी ये याद हो कि मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। ये है बोलते हुए भी साइलेंस। बोलते समय हमारे में यह नॉलेज होना चाहिए कि आई एम सोल, इस ऑर्गन से बोलते हैं, मैं आत्मा मुख से बोल रही हूँ। ये है, मम्मा कहती हैं बोलते समय हमारे में यह नॉलेज होना चाहिए। तो ये है चलते फिरते बोलते साइलेंस, खुद की स्मृति कि मैं कौन हूँ। तो यह अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे हम इसका आधार लेकर के बोलते हैं। चलो अभी आँखों का आधार लेते हैं, देखते हैं। जिसकी ज़रूरत है उसका आधार लेकर के काम करो। ऐसे आधार लेकर काम करेंगे तो बहुत खुशी रहेगी, फिर कोई बुरा काम भी नहीं होगा। अच्छा, तो ये अभ्यास करने की ज़रूरत है। ऐसे बाप दादा और माँ के मीठे मीठे बहुत अच्छे सदा साइलेंस की अनुभूति करने वाले बच्चों के प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा और मीठी मीठी मम्मा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, शुक्रिया बाबा मम्मा, शुक्रिया। अच्छा, अब है संदेशी के तन द्वारा ऑलमाइटी पिता के उच्चारित महावाक्य मातेश्वरी जी के प्रति। मम्मा के लिए बाबा ने क्या कहा? संदेशी के तन द्वारा जो उच्चारे गए वो महावाक्य सुनते हैं। हे शिरोमणि राधे बेटी, तुम निष्दिन मेरे सम दिव्य कार्य में तत्पर हो, अर्थात वैष्णव शुद्ध स्वरूप हो, शुद्ध सेवा करती हो, इसलिए साक्षात मेरा स्वरूप हो। क्या कहा बाबा ने कि हे शिरोमणि राधे बेटी, शिरोमणि सबसे उत्तम, सबसे ऊंची मणि समान राधे बेटी, तुम निष्दिन हर दिन हर समय मेरे समान दिव्य कार्य में तत्पर हो, अर्थात वैष्णव शुद्ध स्वरूप हो, शुद्ध सेवा करती हो, इसलिए साक्षात मेरा स्वरूप हो। जो बच्चे अपने पिता के फुट स्टेप नहीं लेते उन्हों से मैं बिल्कुल दूर हूँ, क्योंकि बच्चा तो फिर पिता के समान अवश्य चाहिए। हाँ, हमें चेक करना है कि हमारे कदम बाप के कदम पर हैं, हम फॉलो फादर करते हैं, नहीं तो बाबा हमसे बहुत दूर, हम बाबा से बहुत दूर। तो बाबा कहते हैं कि बच्चा तो फिर पिता के समान अवश्य चाहिए। यह कायदा अभी स्थापन होता है जो सतयुग त्रेता तक चलता है। वहाँ जैसा बाप वैसा बेटा, परंतु द्वापर कलयुग में जैसा बाप वैसे बेटे नहीं होते। अभी तो छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, हाँ, और भी आगे बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। अभी बच्चे को बाप समान बनने का परिश्रम करना पड़ता है, मगर वहाँ तो नेचुरल ऐसा कायदा बना हुआ है जैसा बाप वैसा बेटा, जो अनादि कायदा इस संगम समय पर ईश्वर पिता प्रत्यक्ष होकर स्थापन करता है। जो अनादि कायदा इस संगम समय पर ईश्वर पिता प्रत्यक्ष होकर स्थापन करता है, जैसा बाप वैसा बेटा। तो बाबा हमें आप समान बना रहे हैं ना, बाप समान। दूसरी बात है, मधुर माली की मधुर मीठी दिव्य पुरुषार्थी बेटी। हाँ, संबोधन देखो कितने ऊंचे ऊंचे। मधुर माली की मधुर मीठी दिव्य पुरुषार्थी बेटी, अब तुझे बहुत रमणीक स्वीटनेस बनना और बनाना है। हाँ? संबोधन में स्वमान में ही पूरा सार है। तो बाबा ने कहा मम्मा से कि अब तुझे बहुत रमणीक स्वीटनेस बनना और बनाना है। अभी वर्ल्ड सॉवरेंटी की चाबी सेकंड में प्राप्त करना और कराना तुम्हारे हाथ में है। देखो, ऑल माइटी जो हर एक जीव प्राणी का मालिक है, वो जब प्रैक्टिकल में इस कर्म क्षेत्र पर आया है तब सारी सृष्टि हैप्पी हाउस बन जाती है। बाबा आते हैं तो दुनिया
हैप्पी हाउस बन जाती है। हमारा हाउस बन गया। हाँ, सबसे पहले तो हम हैप्पी बने। कल ही था ना होली हैप्पी हंस, तो चेक करें हम हैप्पी हैं। हम हैप्पी होंगे तभी तो हमारे आसपास सबको हम हैप्पी कर सकते हैं, उनको भी अनुभव हो सकता है। ऐसे धीरे धीरे पूरी सृष्टि। तो इस समय वही जीव प्राणियों का मालिक अव्यक्त रीति से सृष्टि को चला रहा है, लेकिन जब वह प्रत्यक्ष रूप में देहधारी बन मालिकपन से कर्म क्षेत्र पर आता है, तब सत्युग त्रेता के समय सभी जीव प्राणी सुखी बन जाते हैं। वहाँ सच की दरबार खुली रहती है। जिसने ईश्वरीय सुख प्राप्त करने अर्थ पुरुषार्थ किया है, उन्हों को वहाँ सदा के लिए सुख प्राप्त हो जाता है। इस समय सभी जीव प्राणियों को सुख का दान नहीं मिलता है, पुरुषार्थ ही प्रारब्ध को खींचता है। पुरुषार्थ करेंगे तो फिर सुख की दुनिया में जाएंगे। जिन्हों का ईश्वर से योग है, उन्हों को ईश्वर द्वारा संपूर्ण सुख का दान मिल जाता है। बाबा है ना सुखदाता, तो फिर उनसे जुड़ेंगे, ईश्वर से योग होगा तो ही हमें संपूर्ण सुख का दान मिल जाता है ईश्वर से। तीसरी बात है, ओहो तुम वही शक्ति हो जो अपनी ईश्वरीय ताकत का रंग दिखलाए इस आसुरी दुनिया का विनाश कर दैवी दुनिया की स्थापना कर रही हो। फिर पीछे सभी शक्तियों की महिमा निकलती है। अभी वह ताकत तुम्हारे में भर रही है। देखो बाबा शिव शक्तियों से कह रहे हैं, मम्मा से कहा, मम्मा के लिए कहा, ओहो तुम वही शक्ति हो जो अपनी ईश्वरीय ताकत का रंग दिखलाए इस आसुरी दुनिया का विनाश कर दैवी दुनिया की स्थापना कर रही हो। फिर पीछे सभी शक्तियों की महिमा निकलती है। अभी वह ताकत तुम्हारे में भर रही है। तुम सदा अपने ईश्वरीय बल और रुहाब के मर्तबे में रहो तो सदा अपार खुशी रहेगी। कैसे रहो? सदा ईश्वरीय बल का अनुभव हो। कौन सा? ईश्वरीय बल और रुहाब के मर्तबे में रहो। कौन मिला है हमें? हम कौन हैं? हम क्या बनने वाले हैं? तो सदा अपार खुशी में रहेंगे। ये याद रहेगा तो नित्य हर्षित मुख, सदा हर्षित मुख, रोज हर्षित मुख, हर पल हर्षित मुख। तुमको नशा होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, किसका हूँ, हमारा कितना सौभाग्य है, कितना बड़ा पद है। दादी जानकी भी कहती ना, मैं कौन मेरा कौन। तो मैं कौन हूँ, किसका हूँ, हमारा कितना सौभाग्य है, कितना बड़ा पद है। अभी तुम पहले सेल्फ का स्वराज्य प्राप्त करते हो, फिर सतयुग में युवराज बनेंगे, तो कितना नशा चाहिए। इस अपने भाग्य को देख खुशी में रहो, अपने लक को देखो, उससे कितनी लॉटरी मिल जाती है। अपने लक को देखो, भाग्य को देखो, कितनी लॉटरी मिलती है। स्वयं भगवान मिल गया ना। ओहो कितना श्रेष्ठ तेरा लक, जिस लक से वैकुंठ की लॉटरी मिल जाती है, वैकुंठ की लॉटरी मिल जाती है। समझा? लकीएस्ट दैवी फूल बच्ची, समझा? लकीएस्ट दैवी फूल बच्ची। आज की मुरली का एक एक शब्द नशा चढ़ाने वाला है। चौथी बात है, इस सुहावने संगम समय पर स्वयं निराकार परमात्मा ने साकार में आकर यह ईश्वरीय फैक्ट्री खोली है। क्या होता है इस फैक्ट्री में? जहाँ से कोई भी मनुष्य अपना विनाशी ककपन दे अविनाशी ज्ञान रत्न ले सकता है। ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे अपना विनाशी ककपन दे दो और अविनाशी ज्ञान रत्न ले लो। एक्सचेंज, किचड़ा दो माल लो। रिसाइकल करते हैं ना, विनाशी चीजें दे दो, अविनाशी चीजें प्राप्त कर लो। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों की खरीदारी अति सूक्ष्म है, जिसको बुद्धि से खरीद करना है। आता है हमें ये शॉपिंग करने, सूक्ष्म। तो
तो यह अविनाशी ज्ञान रत्नों की खरीदारी अति सूक्ष्म है, जिसको बुद्धि से खरीद करना है। यह कोई स्थूल वस्तु नहीं है जो इन नैनों से देखने में आए, मगर अति महीन गुप्त छिपी हुई होने के कारण इनको कोई भी लूट नहीं सकता है। सुबह सुबह शॉपिंग करने निकलते हैं हम, देखो मुरली क्या है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना। सुबह सुबह शॉपिंग, और कोई इसको छीन भी नहीं सकता है, कोई लूट नहीं सकता है। ये अति महीन गुप्त छिपी हुई है। ऐसा सर्वोत्तम ज्ञान खजाना प्राप्त करने से अति निरसंकल्प सुखदायक अवस्था रहती है। कैसे? शॉपिंग करने से खुशी का अनुभव होता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है ना। तो ऐसा सर्वोत्तम ज्ञान खजाना मिल जाता है तो अति निरसंकल्प सुखदायक अवस्था रहती है। सुख का अनुभव होता है, खुशी होती है, और व्यर्थ नेगेटिव चलना बंद हो जाता है, निरसंकल्प स्थिति। जब तक कोई ने यह अविनाशी ज्ञान रत्न खरीद नहीं किया है, तब तक निश्चिंत, बेफिक्र, निरसंकल्प रह नहीं सकता। जब तक ये ज्ञान रत्न नहीं मिले, हमने ज्ञान को समझा नहीं, हमारे प्रश्नों के उत्तर मिले नहीं, तब तक निश्चिंत, बेफिक्र और निरसंकल्प रह नहीं सकता। इसलिए इन अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई कर अपने बुद्धि रूपी सूक्ष्म तिजोरी में धारण कर नित निश्चिंत रहना है। तिजोरी भरी रहती है तो इंसान को सुकून रहता है कि इतना धन है। तो उसी तरह जो हमारी बुद्धि रूपी सूक्ष्म तिजोरी है, इसमें हमें धारण करना है। खाली बस ये डायरी में पॉइंट्स रह ना जाए, इनको धारण करना है और नित निश्चिंत रहना है, हमेशा के लिए निश्चिंत। विनाशी धन में तो दुख समाया हुआ है और अविनाशी ज्ञान धन में सुख समाया हुआ है। वो धन हो तो और टेंशन बढ़ती जाती है ना, और देखो अविनाशी ज्ञान धन हो तो सदा सुखी। 5वीं बात है, जैसे सूर्य सागर के जल को खींचता है जो फिर ऊंचे पहाड़ों पर बरसता है, वैसे यह भी डायरेक्ट ईश्वर द्वारा वर्षा बरसती है। कहते हैं शिव की जटाओं से गंगा निकलती है, अभी इनके मुख कवल द्वारा ज्ञान अमृत धारा बरस रही है, जिसको ही अविनाशी ईश्वरीय धारा कहा जाता है, जिससे तुम भगीरथ पुत्र पावन हो, अमर बन रहे हो। यह सिरताज बनाने की वंडरफुल मंडली है। यहाँ जो भी नर और नारी आएंगे वो सिरताज बन जाएंगे। दुनिया को भी मंडली कहा जाता है। मंडल अर्थात स्थान। अब यह मंडली कहाँ टिकी हुई है? ओम आकार में, अर्थात अहम स्वधर्म में, और सारी दुनिया स्वधर्म को भूल प्रकृति के धर्म में टिकी हुई है। आत्मा के धर्म को, स्वधर्म को भूल गए और देह के धर्मों में टिक गए। तो तुम शक्तियां फिर प्रकृति को भूल अपने स्वधर्म में टिकी हुई हो। तो देह का धर्म नहीं, आत्मा स्वधर्म में टिक जाए, और शांति हमारा स्वधर्म है। ओम शांति कहते हैं ना, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो सदा अपने स्वधर्म में टिकना है। 6ठी बात है, इस दुनिया में सभी मनुष्य निराकार ईश्वर को याद करते हैं, जिसे अपने नैनों से देखा भी नहीं है। उस निराकार में उन्हों का इतना अति प्यार रहता है जो कहते हैं, हे ईश्वर अपने में मुझे लीन कर दो। परंतु कैसा वंडर है, जो स्वयं ईश्वर जब साकार में प्रत्यक्ष हुआ है तब उनको पहचानते नहीं हैं। जिसे कभी देखा नहीं है उससे इतना प्यार है कि उसमें समा जाने को कहते हैं, लीन हो जाएं ऐसी इच्छा रखते हैं। लेकिन वो जब ईश्वर आया है, प्रत्यक्ष हुआ है साकार में, तो उसको पहचानते नहीं हैं। ईश्वर के बहुत प्यारे भक्त ऐसे कहते हैं, जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम हो। भले वो देखते भी नहीं हैं, परंतु बुद्धि योग से यही महसूस करते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है। लेकिन तुम अनुभव से कहते हो कि स्वयं निराकार ईश्वर प्रैक्टिकल साकार में यहाँ आए, पधारा है। अब सहज ही तुम मेरे से आकर मिल सकते हो,
परंतु कई मेरे बच्चे भी साकार में प्रभु पिता को पहचानते नहीं हैं। उन्हें निराकार अति मीठा लगता है, परंतु वह निराकार जो अभी साकार में प्रत्यक्ष है, उसको अगर पहचान लेवे तो कितनी न प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि प्राप्ति तो फिर भी साकार से होगी। बुलाते हैं, पुकारते हैं, लेकिन जब वो आता है तो पहचानते ही नहीं है। प्राप्ति तो साकार से ही होगी ना, निराकार से कैसे प्राप्ति होगी? जब वो साकार तन में आएंगे, देंगे, तब तो प्राप्ति का अनुभव करेंगे ना। बाकी जो ईश्वर को दूर निराकार समझते और देखते हैं, जिन्हों को कुछ प्राप्ति नहीं है, वो ठहरे भक्त, उन्हें कोई ज्ञान नहीं। तो हमें चेक करना है, हम बच्चे बन गए या अभी भी भक्त हैं, या भक्त और बच्चे दोनों हैं। हाँ, तो प्राप्ति पूरी नहीं कर सकते हैं, अधूरी प्राप्ति होगी। अब साकार प्रभु पिता को जानने वाले ज्ञानी बच्चे सर्वदैवी गुणों की खुशबू से भरे हुए स्वीट फ्लावर अपने प्रभु पिता पर अपना जीवन ही चढ़ा देते हैं, जिससे उन्हें जन्म जन्मांतर संपूर्ण देवताई दिव्य शोभनीक तन प्राप्त हो जाता है। अपने साकार प्रभु पिता को जानने वाले ज्ञानी बच्चे, जिन्होंने बाबा को पहचान लिया, ज्ञान को समझ लिया, ज्ञान स्वरूप बन गए, और जो दिव्य गुणों की धारणा कर रहे हैं, जो खुशबूदार फूल बन रहे हैं, खुद को बाबा पर समर्पित कर दिया है। हाँ, अपना जीवन ही समर्पित कर दिया है, खुद समर्पित हो गए हैं फूल बनकर। ऐसी आत्माओं को ही देवताई सुंदर तन प्राप्त होता है। जन्म जन्मांतर संपूर्ण देवताई दिव्य शोभनिक तन प्राप्त हो जाता है। आत्मा पवित्र होती है, पावन होती है, तो तन भी 21 जन्मों के लिए पवित्र, पावन, दिव्य, शोभनीक मिल जाता है, कंचन काया। अब है 7वीं बात, सेल्फ को जानने से ही तुम्हें राइट रॉन्ग, सत्य असत्य की परख आ गई है। इस ईश्वरीय ज्ञान से ट्रुथ जबान रहती है, जिससे किसी का संग दोष चढ़ नहीं सकता। हाँ, सत्संग, बाबा का संग मिल जाए, सत्य बाप का संग मिल जाए, तो जबान हमेशा ट्रुथ रहती है, सत्य रहती है, फिर संग दोष प्रभावित नहीं कर सकता। संग दोष की छाया उसके ऊपर पड़ती है जो खुद अज्ञानवश है, जो खुद अज्ञानी है, जिसने बाबा को नहीं पहचाना, समझा नहीं बातों को, तो वो प्रभावित हो जाते हैं। इस समय ट्रुथ जमाना है ही नहीं, इसलिए किसी की जबान पर भरोसा न रख उन्हों से लिखत लिखवाते हैं। हाँ? जमाना ही कैसा है, झूठ का है, इसलिए किसी की जबान पर तो भरोसा है ही नहीं, इसलिए लिखवाते हैं। मनुष्यों का बोल अनट्रुथ निकलता है, अगर ट्रुथ होता तो उसके महावाक्य पूजे जाते। जैसे देखो, डिवाइन फादर के ट्रुथ महावाक्यों के शास्त्र बने हुए हैं, जिन्हों का गायन और पूजन चलता है। सत्य को सब मानते हैं, भले ही वो समझते हैं सत्य है तो उसकी पूजा करते हैं। उनके ट्रुथ महावाक्यों की धारणा करने से, उनके सत्य महावाक्यों की धारणा करने से ईश्वरीय क्वालिटी आ जाती है। न सिर्फ इतना, मगर कोई तो पढ़ते पढ़ते श्री कृष्ण का, ब्रह्मा का साक्षात्कार भी पा लेते हैं। भक्ति में भी एक भावना के साथ पढ़ते हैं ना, या समझते हैं, तो साक्षात्कार होता भी है। और यहाँ भी कई आत्माओं को साक्षात्कार होता है। तो बाबा ने तो हमें बताया ना कि साक्षात्कार की आस नहीं रखनी है, ज्ञान और योग ये ज़्यादा जरूरी है। तो भक्ति की बात समझाते हैं कि यदि सत्य महावाक्यों की धारणा करते हैं तो उनमें भी ईश्वरीय क्वालिटी आती है। धार्मिक तो होते ही है ना, तो अपने कर्मों पर भी ध्यान देते हैं, लेकिन कई तो इतना श्रद्धा भाव से खो जाते हैं कि उनको भी श्री कृष्ण का, ब्रह्मा का या अपने इष्ट का साक्षात्कार हो जाता है, जबकि वो संपूर्ण सत्य नहीं है। सत्य तो शिव बाबा ही आकर हमें समझाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं।
और बाबा ने जो हमें अभी सिखाया, जो महावाक्य उच्चारे, उसकी ही यादगार गीता शास्त्र बने है ना, तो उसका गायन और पूजन होता है और गीता के महावाक्यों का पठन पाठन करते हैं। इससे उन्हें श्रद्धा भाव के कारण साक्षात्कार भी होता है। ओहो होली हृदय कमल, होली हस्त कमल, होली नयन कमल, बेटी राधे, तेरी सारी काया पलट कमल फूल सम कोमल कंचन बन गई है। हाँ देखो शिव पिता क्या कह रहे हैं मम्मा के लिए। ओहो होली हृदय कमल, होली हस्त कमल, होली नयन कमल, बेटी राधे, तेरी सारी काया पलट कमल फूल सम कोमल कंचन बन गई है। हाँ कितनी साहित्यिक हिंदी, कितनी अलंकारिक भाषा है, साहित्य सम्राट है देखो बाबा। परंतु पहले जब सोल कंचन बनती है तब सारा तन कंचन प्योर बन जाता है। जिस होली कोमल तन में ही अति कशिश भरी हुई है, तुम अपने परमेश्वर पिता द्वारा अज्ञान तपत को बुझाए, ज्ञान तेज को जगाए अति शीतल रूप बन गई हो। खुद शीतल रूप बन फिर अन्य हम जीन्स को भी ऐसी सच्ची शीतलता दान देने अर्थ इस सुहावने संगम समय पर निमित्त बनी हुई हो। तुम्हारे जड़ चित्रों द्वारा भी सारी दुनिया को शीतलता और शांति का दान मिलता रहता है। अभी तुम सारी सृष्टि को सैल्वेशन में लाए, अंत में अपना दिव्य तेज दिखाए न्यू वैकुंठ गोल्डन गुलशन में जाकर विश्राम करेंगी। अच्छा हाँ देखो बाबा कवि बन गए। हाँ बाबा लेखक, ज्ञान का सागर है बाबा। हाँ, भगवान के मुख से अपनी बच्चे की कितनी अलंकारिक भाषा में ये महिमा है। हाँ है ऐसी कहीं बातें दुनिया में कहीं भी? तो इस मुरली को अलग से सेव करके रखेंगे, बार बार पढ़ेंगे और देखें क्या हम भगवान के इन वाक्यों के लायक, इन शब्दों के लायक बने हैं कि भगवान ऐसे शब्द हमारे लिए उच्चारें। तो ये हमारा लक्ष्य भी है। अच्छा वरदान है, बाबा शब्द की चाबी से सर्व खजाने प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्मा भव। बाबा शब्द की चाबी से सर्व खजाने प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्मा भव। बाप दादा समझाते हैं, चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते व सुना नहीं सकते, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गए, क्योंकि एक बाबा शब्द सर्व खजानों की व भाग्य की चाबी है। चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। दिल से कहो बाबा तो खजाने सदा हाजिर हैं। हमारे मुख से बाबा निकला और किसी ने सुन लिया तो उसका भी भाग्य बन जाएगा। कब निकलेगा हमारे मुख से बाबा, कब हम अनुभव कर सकेंगे ऐसा? जब हम उनको दिल से जानेंगे, मानेंगे। तो दिल से कहो बाबा तो खजाने सदा हाजिर हैं। हमने दिल से बाबा कहा और हम उनके सर्व खजानों के अधिकारी बन गए। ऐसे भाग्यवान आत्मा हमें बनना है। स्लोगन है, बाप दादा से स्नेह है तो स्नेह में पुराने जहान को कुर्बान कर दो। बाप दादा से स्नेह है तो स्नेह में पुराने जहान को कुर्बान कर दो। प्रेम में, प्यार में क्या कहते हैं, चांद सितारे तोड़ लाएंगे। हाँ हमें क्या करना है? सिर्फ कचड़ा ही देना है। पुराने जहान में क्या है? कचरा ही है ना, बस वही दे देना, वही कुर्बान कर देना। और चांद तारे तो क्या, हम तो उसके पार पहुंच जाएं। तो अपना पुराना जहां कुर्बान करना है। क्यों? क्योंकि आकाश के उस पार भी आकाश है। कौन है वहां पर? क्या है वहां पर? सब कुछ वही है जो हमें चाहिए।
तो ये थी आज विशेष दिन की विशेष मुरली। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन 5 पॉइंट। पहली बात, जानकार एक्टर। क्या बनना है हमें? जानकार एक्टर। सब कुछ पता होना चाहिए, नॉलेजफुल बनना है, मास्टर नॉलेजफुल। दूसरा, श्रेष्ठ कर्म करना है, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल निकलेगा। तीसरा, अब कोई भी अटैचमेंट ना हो, किसी से भी अटैचमेंट ना हो, कोई भी अटैचमेंट ना हो। चौथा, सदा ईश्वरीय बल और रूहाब के मर्तबे में रहना है। हाँ, ये नशा हो, मैं कौन मेरा कौन। और पांचवा, संग दोष से बचाव जरूर करना है। ये सब हम धारण कब कर सकते हैं? जब हम संग दोष से अपनी संभाल करेंगे। तो लक्ष्य है हमारा बाबा मम्मा को फॉलो करके हम भी संपूर्ण बने, बाप समान बने। ओम शांति।